नमस्कार दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं बताने वाला हूं एक नए वायरस के बारे में। फ्रेंड्स, एक ये नया वायरस है, चीन ने ही एक प्रोड्यूस कर दिया है। चीन ने कोविड बनाया था, कोविड को प्रोड्यूस कर दिया था और आज एक नया वायरस चीन के रास्ते होते हुए हांगकांग आया, हांगकांग के रास्ते हुए अब ये इंडिया में देखने को मिला है। इसके कई सारे केसेस हो रहे हैं, बढ़ रहे हैं और यहाँ पे कई केस हो रहे हैं और यहाँ पे महाराष्ट्र नंबर टॉप पे चल रहा है। फ्रेंड्स, मैं बता देता हूँ, इसकी अभी तक कोई वैक्सीन नहीं है, ठीक है। हमारे स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने बताया है फ्रेंड्स, इस वायरस से घबराने की कोई बात नहीं, इसको आप लोग क्योर कर सकते हो, ठीक है, यानी कि ठीक कर सकते हो। फ्रेंड्स, इसकी अभी तक कोई वैक्सीन नहीं है, इसको क्योर कर सकते हो। लेकिन अब आपको बता देता हूँ, जो कोविड आया था उसकी फैमिली की सास, अब वो आया था चीन के वुहान शहर से, ठीक है। लेकिन इसकी कोई एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन नहीं है। मेरे सूत्रों के मुताबिक पता चला है कि चीन हमेशा सच्चाई को छिपाता है, ठीक है। लेकिन आज इस के रिगार्डिंग इसकी कोई वैक्सीन नहीं है, क्योंकि चीन के पहले देखा गया था ये वायरस, लेकिन उसने अभी तक कुछ नहीं बताया है इसके बारे में। लेकिन आज पता चला है इंडिया में 9 केस ऐसे आ चुके हैं HMPV वायरस के, जो इंडिया में आ रहे हैं, जो ज़्यादातर देखने को मिलता है छोटे बच्चों को और यंगेस्ट जो पर्सन होते हैं उनको ये देखने को मिलता है, इन्फेक्टेड कर रहा है। फ्रेंड्स, मैं बता देता हूँ, ज़्यादातर जो वायरस आते हैं वो साउथ अफ्रीका के वायरस आते हैं, ज़्यादातर साउथ अफ्रीका के होते हैं और वहाँ से ही आते हैं। लेकिन चीन के रास्ते जो वायरस आता है, चीन ने भेजा हुआ वायरस है, वो कितना हार्मफुल हो सकता है। वो इसलिए हार्मफुल होता है कि चीन हमेशा सच्चाई को छिपाता है, इसलिए सच्चाई पूरी तरीके से पता नहीं चल पाती है, इसलिए वायरस को अच्छी स्टडी करने में प्रॉब्लम हो सकती है, इसलिए वैक्सीन बनने में प्रॉब्लम हो सकती है। इसलिए चीन हमेशा इन चीनी वायरस से डरता है, यानी कि चीन हमेशा चीनी वायरस से बना रहा है और इंडिया हमेशा इस चीनी वायरस से डरता है, ठीक है। अब इंडिया ही नहीं, पूरा विश्व डरता है चीनी वायरस से, क्योंकि ये बताता नहीं है, छिपाता है हर सच्चाई को। अब सबसे ज़्यादा वायरस आते हैं जो साउथ अफ्रीका से, वो आते हैं लेकिन उनको पता चल जाता है, वह हमारे WHO के अंडर होता है और हर चीज़ उसके देख रेख में होती है, ठीक है, तो वो बता देते, इसलिए उसकी वैक्सीन बन जाती है। लेकिन जो चीन वैक्सीन बनाता है, खुद बना लेता है लेकिन बताता नहीं है, और वो काम करता है वो अपने कुछ चारों दीवार के अंदर ही करता है, उसकी इन्फॉर्मेशन अभी तक नहीं है, क्योंकि वहाँ की मीडिया है, वहाँ की मीडिया की पाबंदी लगी हुई है, सोशल मीडिया पर उसकी पाबंदी लगी हुई है, ठीक है, इसलिए वहाँ की इन्फॉर्मेशन सच्चाई नहीं आ पाती है। कोविड की अभी तक कोई सच्चाई नहीं आई है, ठीक है, तो इसी तरीके से ये HMP वायरस की कोई सच्चाई नहीं आई है। अब उस मुद्दे पे नहीं जाना चाहता हूँ, अब मेन टॉपिक पे बात कर लेता हूँ। अब मेन टॉपिक ये है HMP वायरस। HMP वायरस क्या है? HMP वायरस ह्यूमन मेटाडेमो वायरस है, यह एक RNA वायरस है, ठीक है। जब आपने देखा होगा, जो कोविड है वो सार्स कोविड से बिलोंग कर रहा था, फैमिली से बिलोंग कर रहा था। अब ये HMP वायरस है, एक पैरामॉक्सोवेरिडी फैमिली से बिलोंग करता है, पैरामॉक्सोवेरिडी फैमिली से ये बिलोंग करता है। फ्रेंड्स, मैं बता देता हूँ, HMP वायरस एक नया वायरस नहीं है, ये पुराना वायरस है। ये नीदरलैंड में 2001 में इसको जांच पड़ताल की थी, इसको देखा गया था, ठीक है। उस दौरान इसके कोई केस नहीं थे, लेकिन आज इंडिया में 9 केस इसके देखने को मिले हैं। क्या नाम इसकी कितनी सारी कालात है इसकी अभी तक कोई पता नहीं चल रहा है, क्योंकि चाइना में हॉस्पिटल भरे पड़े हैं और यहाँ पे ज़्यादातर आइसोलेट हो रही हैं और कई सारी लाइनें लगी हुई हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ इस तरीके से केस हैं। अब बात करता हूँ इंटरनेशनल सिनेरियो ऑफ HMP वायरस के बारे में। इंटरनेशनल सिनेरियो है जैसे कि चीन में है, ठीक है, मलेशिया में है, कब्रिस्तान में है, ब्रिटेन में है, ठीक है, और अमेरिका में भी है, ठीक। अब बात करता हूँ चीन की राजधानी बेजिंग में है, तियाजिन में है, सिंघाई में है और जिंजोंगाई में है। तो ये इसके केस बढ़ते चले जा रहे हैं चीन के अंदर। अब बात करता हूँ इंडिया का क्या सिनेरियो है। इंडिया का सिनेरियो है, कर्नाटका में इसके 8 मामले देखने को मिले हैं, ठीक है। कर्नाटका है, महाराष्ट्र है, गुजरात है, ठीक है, तमिलनाडु है, इसकी कुछ ऐसे केस देखने को मिलेंगे। ज़्यादातर ये इन्फेक्ट कर रहा है छोटे बच्चों को और बुजुर्ग लोगों को, ठीक है। अभी तक इस वायरस को
पैंडेमिक घोषित नहीं किया है। ठीक है, पैंडेमिक घोषित नहीं किया है। कोविड आया था उसको पैंडेमिक घोषित कर दिया था, लेकिन अभी इसको पैंडेमिक घोषित नहीं किया है। ठीक है, यह वायरस ह्यूमन टू ह्यूमन के ड्रॉपलेट से फैलता है ये वायरस। तो इतना हार्मफुल है, जो कोविड आया था उससे ही सेम है। कोविड एक इन्फेक्टेड होता था, 9 लोगों को वो इन्फेक्ट कर देता था। सेम यही है, यह भी एक इन्फेक्टेड होता है तो 9 लोगों को इन्फेक्ट कर देता है। ठीक है, अब बात करता हूँ, इसकी कोई वैक्सीन नहीं है। ठीक है, इसमें क्या हो सकता है, इसके तेज फीवर आ सकता है, या फिर सांस लेने में दिक्कत हो सकती है, या फिर फेफड़ों में इन्फ्लामेशन हो जाता है, या फिर आप लोगों को कुछ झंझनाहट हो सकती है, प्रॉब्लम हो सकती है, या फिर ब्रीथनेस यानी कि आपको सांस लेने में प्रॉब्लम हो सकती है। तो इसके कुछ ऐसे सिम्टम्स हैं। ठीक है, या फिर आप लोगों को नाक से पानी आना, बार बार पानी आएगा, इसके कुछ ऐसे सिम्टम्स हैं। ठीक है, ये 5 साल से जो कम बच्चों को ये इन्फेक्ट कर रहा है। ठीक है, HMP वायरस। अब बात करता हूँ, HMP वायरस की कोई अभी तक वैक्सीन नहीं है फ्रेंड्स। आप लोग अपने ट्रीटमेंट से आप लोग क्योर कर सकते हो। अगर कुछ को आपको फीवर है, या फिर आप लोगों को सांस लेने में दिक्कत है, या फिर आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, इन्फ्लामेशन हो रहा है आपकी रेस्पिरेटरी सिस्टम में, तो आप लोग तुरंत अपने डॉक्टर से सलाह लें। ठीक है, तो इसकी जानकारी अब है। अब बात करता हूँ, क्या लॉकडाउन लग सकता है, या फिर स्कूल कॉलेज ऑनलाइन क्लासेस हो सकती है। फ्रेंड्स, अभी तक इसको पैंडेमिक घोषित नहीं किया है। अगर जिस दिन इसको पैंडेमिक घोषित कर देते हैं तो कुछ चांस ऐसे हैं, कुछ जिलों में या फिर कुछ राज्य में इसका कर्फ्यू लगे, या फिर इसको लॉकडाउन लगने की खदशा है। ठीक है, अब ऑनलाइन क्लास हो सकती हैं या नहीं, तो फ्रेंड्स अभी तक कोई ऑनलाइन क्लास नहीं चल रही है। अगर चलेंगे तो इस चैनल के माध्यम से आपको मैं रूबरू कर देंगे, या फिर कॉलेज बंद होंगे तो आपको इस चैनल के माध्यम से हम आपको बता देंगे। ठीक है, तो ये एक नया वायरस नहीं है, इस पर स्टडी चल रही है। फ्रेंड्स, आप लोग मास्क का यूज़ करें, सैनिटाइजर का यूज़ करें, लोगों से डिस्टेंस बना के रखें। तो ये है आपको बचने की कुछ सुझाव। फ्रेंड्स, आपको वीडियो कैसी लगी? अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें और अपने दोस्तों को शेयर करें। धन्यवाद।